हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पाइस ऑफ द किचन। आज हम एकदम डिलीशियस और रिफ़्रेशिंग डेज़र्ट मिक्स फ्रूट कस्टर्ड बनाने वाले हैं। अगर आप ऐसा डेज़र्ट खाना चाहते हैं जो एकदम लाइट है और कलरफुल फ्रूट्स और उसके फ्लेवर से भरा हुआ हो, तो ये एकदम परफेक्ट चॉइस है। चाहे कोई भी ओकेजन हो या कुछ मीठे खाने का मन हो, तो ये डेज़र्ट सिर्फ 5 मिनट में आसान तरीके से बन जाता है। तो आइए एकदम स्मूथ, क्रीमी और खट्टे मीठे फ्रूट से भरा हुआ मिक्स फ्रूट कस्टर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और गैस को भी मीडियम फ्लेम पे चालू कर दिया है और इसमें हम तकरीबन 500 ml जितना दूध डाल देंगे। यहाँ पे मैंने अमूल गोल्ड का दूध इस्तेमाल किया है। आप कोई सा भी फुल क्रीम वाला मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल क्रीम मिल्क में जो क्रीम की रिचनेस होती है वो कस्टर्ड के स्वाद को दोगुना चौगुना बढ़ा देती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी कस्टर्ड बनाएं फुल क्रीम वाला दूध ही इस्तेमाल करें। और इसमें हम तकरीबन 3.5 चम्मच जितनी चीनी डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो आप 1 चम्मच और डाल सकते हैं। दूध और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम में ही दूध को उबलने के लिए रख देंगे। तो दूध को उबलने के लिए रखने के बाद हम यहाँ पे एक छोटा सा बाउल ले लेंगे और उसमें तकरीबन 100 ml जितना ठंडा दूध डाल देंगे और इसमें हम तकरीबन 2 चम्मच जितने कस्टर्ड पाउडर के डाल देंगे। और इसमें हमें बहुत ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो गाढ़ा कस्टर्ड बनके रेडी हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल किया है। आप कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए जैसे जैसे मिक्स करते जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया इसका कलर भी आ गया है और वनीला वाला फ्लेवर फ्रूट कस्टर्ड में बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमारे दूध ने भी उबलना स्टार्ट कर दिया है और हमारे कस्टर्ड में और ज़्यादा क्रीमी फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पे हम 1 चम्मच जितनी फ्रेश मलाई ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हमारे दूध को हम तकरीबन 2 मिनट के लिए उबलने देंगे। तो तकरीबन 2 मिनट दूध को उबालने के बाद यहाँ पे हम कस्टर्ड पाउडर वाले दूध को उबलते हुए दूध में धीरे धीरे करके ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमें चम्मच को लगातार चलाते रहना है, नहीं तो गुठलियाँ बन सकती है। तो देखिए जैसे जैसे हम इसे मिक्स करते जा रहे हैं इसका बढ़िया सा कलर भी आने लगा है और इसका टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे हम 2 से 3 बादाम, 2 से 3 काजू और 2 से 3 पिस्ता को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल देंगे। पे हमें ड्राई फ्रूट्स डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर डालें तो फ्रूट कस्टर्ड के बाइट में ड्राई फ्रूट्स के जो चंक्स आते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसी के साथ हम थोड़ी सी तकरीबन 2 चुटकी जितनी इलायची पाउडर डाल देंगे और अभी इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाने तक पका लेंगे। तकरीबन 1-2 मिनट में ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बन गया है। ये देखिए ये तो गिर रहा है लेकिन बहुत पतला भी नहीं है और एकदम गाढ़ा भी नहीं है। तो बस इसी स्टेज पे गैस को कर देते हैं बंद और इसे रूम टेम्परेचर में आ जाने तक बाहर ही ठंडा होने देंगे। रूम टेम्परेचर में आ जाने के बाद मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसे चिल्ड होने के लिए फ्रीज में रख देना है। तो जब तक हमारा कस्टर्ड फ्रीज में ठंडा हो रहा है तो हमने पहले ही फ्रूट को काट के रेडी कर लिया है। यहाँ पे हम हमारे मनपसंद कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से काले अंगूर, थोड़ा सा सेब, थोड़ा सा पपीता, थोड़े से हरे अंगूर, थोड़े से केले और पपीते फ्रूट कस्टर्ड में बहुत अच्छे लगते हैं और थोड़े से अनार के दाने ले लिए हैं। आप इन सब की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसे अपने मनपसंद तरीके से काट भी सकते हैं। तो बस हमारा कस्टर्ड एकदम ठंडा ठंडा हो गया है और हमारे फ्रूट्स भी काट के रेडी है। तो आइए इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो सारे फ्रूट्स को हम बारी बारी से इसमें डाल देंगे
दोस्तों, इसका टेस्ट तो एकदम बढ़िया है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कलरफुल फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ताकि टेस्ट तो बढ़िया है ही, लेकिन वो देखने में भी इतना अच्छा लगे। तो जितने ज़्यादा कलर के फ्रूट्स हो पाए उतने ज़्यादा कलर के फ्रूट आप इसमें डालिए और देखिए क्या सुंदर हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनके रेडी हो गया है। अभी इसे हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, हमारा क्रीमी, स्मूथ और खट्टे मीठे फलों से भरा हुआ मिक्स फ्रूट कस्टर्ड रेडी हो गया है। आज की हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।